भव्य मेला जो आयोजन किया गया, लाखों करोड़ों लोगों का आयोजन होता है इस मेले के बीच में। इस मेले के जो संगम तट में सैलाब का तट में इतना भीड़ उमड़ा है इस बार। हर तरफ साधु संत जो है तंबू टेंट लगा करके लोग एकत्रित हुए हैं और देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग इस पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं। वहां पर हर तरफ इस महाकुंभ का आयोजन के बीच में ऐसा होने वाला था जिसमें सभी लोगों को झकझोर करके रख दिया। सिविल नंबर 15 में जो है सिविल नंबर 15 के बीच में एक नया साधु पहुंचा जो उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर टीके थे और चंदन से हर तरफ से वो ग्रीवा वस्त्र पहना था, साधु का भेष पूरा पोशाक पहना था। साधु के रूप में पहुंचा जो उसकी वहां बड़ा भेष में पहुंचा और वहां पर मुख्य साधु के बीच में गया और उन्हें चरणों में झुक करके स्पष्ट किया। मुख्य साधु ने उनकी ओर देख करके बोले, महात्मा आप कहाँ से हैं? तो वो साधु हाथ जोड़कर कहा कि काशी से संगम साधना करने की इच्छा हुई थी, इसीलिए आ गए हैं। मुख्य साधु से हिलाकर बोले, बहुत अच्छा किए, ये पवित्र भूमि पर आपका यहाँ आराम से रह सकते हैं और आपका स्वागत है। नए साधु के बीच में इस तरह से कह करके उनका स्वागत किया। तो वो जो साधु थे एक कोने में जाकर के वहां पर बैठ जाते हैं और अपने झोले से पोटली निकाली और उसमें से चंदन और राख निकाल करके पूरे शरीर पर लगाए और ध्यान में बैठ गए। बाकी साधु अपने कार्य में बिजी थे, इनकी ओर ध्यान नहीं किसी ने दिया। बिजी होने की वजह से ध्यान नहीं दिया। भव्य कुंभ में साधु का नया आना जाना लगा रहता है, नए साधु का आना जाना लगा रहता है। साधु पूरा दिन साधुओं के साथ बिताता था, उनके साथ प्रवचन सुनता था और रात को ध्यान में लीन भी हो जाता था। कुछ रात बीत जाने के बाद उसका व्यवहार बदल जाता था और जो उससे सिविल से पुलिस कार्य करते थे तो उन्हें कुछ डाउट हुआ। जो उस सिविल में पुलिस कार्य करते थे उन्हें कुछ डाउट होने लगा कि आखिर ये साधु के मन में क्या चल रहा है। कुछ उनके ऊपर प्रति शक प्रभावित हुआ। डाउट हुआ तो उसने उस साधु पर गौर किया। साधु का रहन सहन कुछ अलग था लेकिन किसी को शक नहीं था। रात को चुपके से सिविल से बाहर चला जाता था। एक रात मनोज ने देखा कि साधु सिविल से बाहर जा रहा था और वहां जा करके जमीन में कुछ दबा रहा था। तब वो अपने पास के रहने वाले मोहन से कहा कि लगता है ये नया साधु में गड़बड़ है। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात है? तो कहता है कि कल रात मैंने देखा कि जमीन में कुछ दबा रहा था। तो हंसकर बोले कि तुम्हें हर सब पर शक ही होता है। पूजा का सामग्री हो सकता है, कुछ वो दबा रहे होंगे। इस बात को वो इग्नोर कर देते हैं, दबा रहा होगा इस बात को। लेकिन जो मनोज थे उसके मन को वो शांति नहीं होने वाला था, वो शांत नहीं बैठने वाला, उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। एक दिन प्रयागराज में अनंत नंबर से कॉल आ जाता है, जो वहाँ के इंस्पेक्टर रहते हैं उनके पास कॉल आता है कि बताया कि आतंकवादी साधु के भेष में छुपा है और वो किसी बड़े हमले करने का प्लान में है। यह बात सुनकर के चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मच गई और इंस्पेक्टर राजेश शर्मा जो थे महाकुंभ के प्रमुख हैं तो हर सिविल का जांच करना शुरू कर दिया और नए चेहरे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सिविल में 15 में नया साधु सामान्य तरह से दिन सबके साथ रहता था और रात को अपना वो हरकत करना चालू कर देता था। एक रात मनोज ने साधु को देखा कि कागज और टुकड़ा लेकर के निकल रहा है। बाहर जाकर के उसके पीछे जाकर के देखा कि उसने बात किया किसी से, एक
शख्स था उससे बात करता है कि किसी को शक नहीं है, सही वक्त का इंतजार करना है, सही वक्त का इंतजार करना है। इन दोनों के बीच में देख करके बहुत वो डर गया, क्योंकि मनोज अकेले था और ये दो नहीं, मान लेते वहां पर दो ही थे तो हो सकता है कुछ और ही लोग थे। अब वो अकेला, सुनसान रात था, इस बात से वो डर गया था। सारी बात दोनों को, वो वहां से डर करके चला आता है। फिर दोनों की अगली रात जो मेन साधु रहते हैं उनसे सारी बात बताता है। तब वो साधु कहें ठीक है, एक रात की बात है तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो पुलिस को खबर करते हैं, लेकिन कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। तो जो मेन साधु थे उनसे बताया तो वो दो चार साधु को और भी अलर्ट किए करने के बाद उसके बाद उस साधु पर नजर रखें। जब वो साधु रात को निकल रहा था तब ये मेन मुख्य साधु जो थे वो और दो चार लोग सोने का नाटक कर रहे थे, तब वो साधु निकलने लगा। तब उसके पीछे जा करके जाते हैं मनोज जो थे पुलिस, वो गए और साधु गए। जाने के बाद जब उस घाट पर, सुनसान घाट पर जाता है जहां उस व्यक्ति मौजूद था, कोई सोच नहीं सकता कि इतना पावन पर्व महोत्सव पर कोई इस तरह का कार्य कर सकता है। वो वहां पर जाता है तो वो जो मनोज था उस बार रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, इस बार रिकॉर्डिंग के साथ में गया था। वो सारी बात रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद वो वहां से पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो साधु कार्य कर सकता है और वैसे पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब ये सारी हकीकत पुलिस को बताया गया, वो उस आतंकी वादी तो वहां पर सुनसान जगह पर छुपा रहता था और ये इधर से जाता था। जब उन दोनों की बात कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद से पुलिस जो मेन पुलिस रहते हैं उनको सुनाता है, तब वो साधु को पकड़ लेते हैं। साधु भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे पकड़ लिया। जब उसकी जांच किया गया तो बताया कि एक राष्ट्रीय आतंकवादी सदस्यों की संगठन थी वहां पर, जो पवित्र स्थल माना गया था। इस पवित्र स्थल को अपवित्र नहीं कर सकता कोई, उसे जेल में डाला गया है। अभी देखिए इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल वो क्या होता है कि जो पवित्र धरती थी उसे अपवित्र करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर देखिए क्या होता है और उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में रख ली है और देखिए क्या